जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझेंगे। क्या कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ठीक है, और इसमें कैसे सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सैकड़ों मासूमों क्या किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, इससे पहले मैं आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। बहुत से लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो हम बताते हैं डीप से। देखिए, बात है सन 1919 की। कब की? सन 1919 की। सन 1919 में क्या था, एक तो रॉलेट एक्ट लगा हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट हम पढ़ा चुके हैं तो उसके डीप में नहीं जाएंगे। रॉलेट एक्ट लगा हुआ था। दूसरा क्या था कि भारत के जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, आंदोलन के साथ साथ लोग बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे थे। ठीक है, दंगा फसाद कर रहे थे। किस लिए? आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए आंदोलन भी हो रहे थे, और आज़ादी के लिए जो भारतीय थे वो जगह पर जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, ठीक है, उन पर हमला भी कर रहे थे इसी समय। तो उसको रोकने के लिए पंजाब, कहाँ पे? पंजाब में अमृतसर नाम की एक जगह है। पंजाब में अमृतसर नाम की एक जगह है, वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे जनरल डायर की अध्यक्षता में मार्शल लॉ लगा दिया गया। क्या लगाया गया? मार्शल लॉ। अब किसकी अध्यक्षता में? जनरल डायर की अध्यक्षता में। अब हम समझते हैं कि मार्शल लॉ था क्या। देखो, मार्शल लॉ क्या होता है कि एक विशेष जगह पर लगाया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ की जो कंडीशन है उसको सुधारा जा सके। जब कहीं भी, ठीक है, कोई भी क्षेत्र में जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, लगता है कि अब हैंडल नहीं होगा, तब उस स्थिति में मार्शल लॉ को लगाया जाता है। और इसके तहत क्या होता है कि कहीं पर भी आप दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे का मतलब है कि आप कहीं पे झुंड लगा के बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए दिख गए कहीं पे, तो वहाँ पे उस समय जो सरकारी कर्मचारी होते थे, आज भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस है, ठीक है, मिलिट्री है, ये क्या करेंगे, आपके ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हैं, आपको मार पीट सकते हैं, यहाँ तक कि आपको जेल में भी डाल सकते हैं। ठीक है, उनको फुल छूट रहती है अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो। और ये किसी क्षेत्र में, मतलब पूरे देश में नहीं लगेगा, ठीक है, या फिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में नहीं लगेगा, कुछ जगहों पर लगेगा, गांव में लगता है, बस्ती में लगता है, ऐसे करके लगता है। ठीक है, तो उस समय क्या था, पंजाब के अमृतसर में ये चीज़ें लगी हुई थी। इसलिए क्योंकि आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो जब ये चीज़ें हो रही थी तो बात है 13 अप्रैल सन 1919 की। कब? ये डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल सन 1919 की। इसी दिन क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, 13 अप्रैल सन 1919 को क्या होता है कि ये जो अमृतसर में क्या हुआ था, जब मार्शल लॉ लगा हुआ था। अब मार्शल लॉ लगा हुआ था तो पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग, क्या नाम है, जलियांवाला बाग नाम का एक मैदान है। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में एक गांव है जहाँ पे एक जलियांवाला बाग नाम का एक मैदान है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मेला लगा हुआ था। किसका? बैसाखी का मेला। बैसाखी क्या है, पंजाब का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो उसी का क्या हुआ था, मेला लगा हुआ था। तो कुछ लोग तो वहाँ पे मेले की वजह से आए थे, ठीक है, मेले में भाग लेने आए थे। और कुछ लोग वहाँ पे जो ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है, माशाल्लाह लग रहा था, और जो दमनकारी उपाय हो रहे थे उसको, उसके बारे में सोचने के लिए आए थे। यानी कि कुछ क्रांतिकारी आए थे और कुछ लोग मेले में भाग लेने गए। नॉर्मल गांव के जो लोग होते हैं, हर चीज़ों से अनजान, ठीक है, वो नहीं जानते थे कि माशाल्लाह लगा हुआ है, क्योंकि ये था गांव। और ये चीज़ें कहाँ पे, शहर में चीज़ें, क्योंकि शहर से कोई भी चीज़ें गांव में आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो इन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे माशाल्लाह लग चुका है अमृतसर में। तो ये लोग आराम से अपना बैसाखी के मेले के लिए आए थे। ठीक है, मैदान में क्या हुए थे, इकट्ठे हुए थे। अब थोड़ा सा मैदान को हम लोग थोड़ा सा डीप से देखो समझते हैं। जो मैदान था, देखिए, सपोज दैट ये क्या है, जलियांवाला मैदान है। ठीक है, ये जलियांवाला बाग है। तो इसमें क्या था, इसमें आने और जाने का एक ही रास्ता था। क्या था? ये सपोज दैट ये हमारा रास्ता है, ये हमारा गेट है। ठीक है, तो आने और जाने क्या था, एक ही रास्ता था, और कहीं से भी रास्ता नहीं था। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ कि यहाँ पे जब लोग, सपोज दैट ये लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है, मेले मैदान में, ये मेला वेला के लिए, और कुछ लोग क्रांतिकारी भी थे। तो जब इकट्ठा हो गए तो इसकी खबर किसको पड़ गई, जनरल डायर को। जनरल डायर को इसकी खबर पड़ी कि हाँ लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो वो क्या हुआ, वो यहाँ पे पहुंचा है। जब जनरल डायर यहाँ पे पहुंच आए तो अपने सैनिकों के माध्यम से, जो सैनिकों थे उनके सैनिक यहाँ से घुसे और इसको चारों तरफ से, ठीक है, ये एक लाइन से समझ लीजिएगा, इसको चारों तरफ से घेर लिया। जितने भी पुलिस थे, उन पुलिस वालों ने इनको चारों तरफ से
ठीक है, तो इनको चारों तरफ से घेर लिया गया। तो ये जो बीच में लोग थे, ठीक है, अब यहाँ की जो दीवारें थी, हम थोड़ा सा इसके बनावट को समझते हैं। ये हमारा गेट है, एक ही रास्ता है, तो दूसरे जगह से कोई आदमी बाहर जा नहीं सकता है। और दूसरी बात क्या थी कि जो यहाँ की दीवारें थी, ठीक है, जो दीवारें थी यहाँ की, ये दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थी, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी थी कि एक जो नॉर्मल आदमी होता है, ठीक है, एक साधारण आदमी इसको पार नहीं कर सकता था। यानी कि सोचे कि हाँ मैं चढ़ के कूद जाऊं तो नहीं कर सकता था। उसका पैर वैर कुछ भी, मतलब बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, ठीक है, जिसको पार करना या फिर कूदना असंभव था एक तरीके से, ठीक है। तो ना तो कूद के भाग सकते थे और ना ही यहाँ के लोग क्या करते थे, यहाँ से बाहर निकल सकते थे। फिर जनरल डायर ने एक आदेश दिया, ठीक है, इन सभी लोगों को कि आप यहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। अब चूंकि इतने लोग थे और जगह एक है, ठीक है, तो भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई, अब यहाँ एक जगह है, तो इतने लोगों को एक साथ एक ही दरवाजे से जाना संभव नहीं था। और तुरंत ही, ठीक है, ये नहीं कि हाँ टाइम दिया जनरल डायर ने कि हाँ थोड़ी देर निकल जाओ, तुरंत ही उसने क्या किया, जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्या दे दिया? उसने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश, जब आदेश दे दिया गया तो चारों तरफ से, ठीक है, चार यहाँ जैसे पुलिस चारों तरफ से क्या हुई, गोलीबारी होने लगी। अब इसके अंदर क्या थे, निहत्थे थे जितने भी लोग ना, भाई यहाँ पे पूरे गन वन थोड़ी लेके आएंगे, जितने भी निहत्थे गांव वाले थे यहाँ पे गोली चलाने जब आदेश दिया गया तो खूब भगदड़ मच गई, ठीक है। भगदड़ मच गई तो जहाँ पे मासूम बच्चे थे, ठीक है, क्या थे, सैकड़ों, मतलब सैकड़ों की तादाद में मासूम बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, ठीक है, महिलाएं हो गए, युवक हो गए, वो क्या गया, मारे गए। और जो इन गोलियों से बच गए, ठीक है, जो इन गोलियों से बच गए वो भगदड़ में मारे गए। सैकड़ों लोग घायल, मतलब सैकड़ों की तादाद में घायल हुए और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। जब यहाँ पे जब लोग मारे गए तो क्या हुआ कि जो सरकार थी, ठीक है, उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार थी, वो जनरल डायर को, क्योंकि जाए एक कायदे से तो क्या करना चाहिए, जनरल डायर को डांट फटकारना चाहिए था, डांट फटकार का उसके खिलाफ अच्छा खासा मुकदमा चलाना चाहिए था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसके ऊपर मुकदमे चलाने के बजाय उसकी प्रशंसा की, ठीक है, उसको सम्मानित किया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, ऐसे ही काम करते रहो, ऐसा करके। तो इसकी खबर जब लोगों को पड़ी, ठीक है, पहली बात तो ये जो जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग समझ गए ना कि यही जलियांवाला बाग है, तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसकी खबर और इसकी खबर पूरे देश में जब हुई ना, तो पूरे देश के लोग हड़ताल पर उतर आए, ठीक है, दंगा फसाद करने लगे और जितने भी सरकारी दफ्तर थे उसमें हमला कर दिया, ठीक है, वहाँ की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगे। तो उसी समय जब ये चीज़ें हो रही थी, ठीक है, और जब ये बात का जो बात थी, जो हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड का जो चीज़ जब फैल रही थी, तो फैलने में जब इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब ये बात सुनी, ये जो हत्याकांड हुआ, इसकी खबर जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुनी, और रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है आप जानते हैं, जनगण के जो रचयिता है वो क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपनी नाइटहुड की उपाधि, क्या थी, नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस ले ली। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर के। उस समय भी रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है। तो किसकी वजह से, अगर क्वेश्चन में आया कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कांड की वजह से ली, तो हम कह सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। या फिर हम कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किसकी वजह से ली, तो हम ये भी कह सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। और इसी खबर की वजह से जो गांधी जी थे, गांधी जी आंदोलन कर रहे थे किसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब आंदोलन कर रहे थे, तो इस कानून, मतलब ये जो खबर थी, ये खबर को सुनते गांधी जी ने आंदोलन को क्या किया, स्थगित कर दिया, यानी कि गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहे थे, गांधी जी उस आंदोलन को अहिंसक तरीके से, मतलब बिना मारे और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, रॉलेट एक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या था, एक अन्यायपूर्ण कानून था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, हिंसा हो गई, यहाँ पे मारपीट हो गई, तो इसकी वजह से गांधी जी ने भी अपनी आंदोलन क्या किया, रोक दिया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।